शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, फिर से मौका दिया सत्संग करने का। बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है अपने रब को, उनकी महिमा को हम गा सकें, ये बहुत बड़ी चीज है। तो बहुत बहुत शुक्राना आप सबका, मैनेजमेंट कमेटी का, मंदिर कमेटी का, जितने भी होस्ट को होस्ट हैं, सबके नाम लिए बिना मैं सबका शुक्राना करना चाहूंगी। जो भी इसको मैनेज कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, इतने टाइम से इसको मैनेज करना इट्स नॉट इजी। तो गुरु जी करा रहे हैं और आप इस सेवा को कर पा रहे हैं, तो टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए मैं अपना गुरु जी के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू गुरु जी फॉर गिविंग मी द चांस अगेन। इस रब को मैं स्टार्ट ही उसी से करती हूँ कि ये रब हैं, और शायद बहुत मैंने जितने भी सत्संग सुने हैं, मेजोरिटी ऑफ द संगत जो पुरानी है, जिन्होंने गुरु जी के दर्शन किए, पुरानी से मेरा मतलब ये, बाकी नई पुरानी तो कोई है ही नहीं, कितने सालों की जर्नी है हमें कुछ नहीं मालूम। तो मेरे को उन्होंने पहले दर्शनों में ये समझा दिया था कि वो रब हैं, वो उन्हीं की कृपा से मुझे समझ आई। मेरे को कभी नहीं डाउट हुआ, या ये गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद समझ आई। मुझे डे वन से समझ आ गई थी कि ये रब है, ये कोई छोटी जगह नहीं है जिस जगह पे मैं आई हूँ। हाँ, आने में मैंने जरूर देर की, वो मेरी बेवकूफी थी। मेरे को बहुत टाइम से, 1 साल से कॉल आ रही थी गुरु जी की, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही थी। फाइनली 2001 में मैं गुरु जी के चरणों में गई। सोचते सोचते 1 साल तक तो उन्होंने सत्संग ही सुनवाया मुझे, तो मैं समझती हूँ कि शायद वो जो 1 साल था वो भी उनके चरणों से जुड़ा, क्योंकि सत्संग तो मैं सुन ही रही थी, गुरु जी का स्वरूप सामने लगा था। मैं गवर्नमेंट स्कूल से टीचर रिटायर हुई हूँ, तो मेरी कलीग थी, हम इकट्ठे बैठते थे और उसने सामने गुरु जी का स्वरूप लगाया हुआ था और वो सत्संग सुनाती थी और मैं उसे क्रिटिसाइज करती थी। तो देखो कितनी गलत बात है, स्कूल में प्रोफेशनल प्लेस पे ऐसे करती है, बट उसे मैं कुछ कह के मन में सोचती थी और उसका सुनती रहती थी। परेशान भी बहुत थी, लेकिन शायद टाइम तो गुरुजी ने ही फिक्स किया हुआ था, नहीं समझ आ रही थी मुझे। लेकिन इतनी परेशान हो चुकी थी, मेरी डॉटर के हेल्थ इश्यूज थे, मेरे घर की प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। इतना सब कुछ होने के बाद, हम दोनों अच्छी पोस्ट पे होने के बाद, अच्छी सैलरी लेने के बाद, हमारे घर में कोई बरकत नहीं थी। मतलब हम हमेशा परेशान ही रहते थे पैसों के लिए। इस रब को पता है, शायद इसीलिए बुलाया। उन सब चीजों का भी, उन तंगियों का भी शुक्राना जिसने इस रब को मिलवाया। तो एक दिन मैंने उसे बोला कि चल अब आज ले चल तो मुझे, और गुरुजी ने इतना अच्छा भगवान का दिन ही चुना। भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का डे था। मैं गुरुजी के चरणों में गई, बोला गया था, समझाया गया था कि ये वो रब है, कुछ नहीं बोलना, कोई प्रॉब्लम नहीं बतानी, उन्हें मालूम है। लेकिन क्वेश्चन तो हमें रहता है कि जब हमने बताया ही नहीं तो उनको क्या पता कि हमें क्या दिक्कत है। लेकिन इंस्ट्रक्शन थी, मैंने फॉलो की। मैं अपने अंकल को नहीं लेके गई, उस टाइम बच्चे दोनों अनमैरिड थे। मुझे मालूम था मेरे अंकल की नेचर कैसी है, वो नहीं मानेंगे, हम कितना भी समझा लें वो वहीं जाएंगे। तो हम तीनों गए, और उसको गुरुजी हमेशा कहते थे, सारिया टीचर रोंदियां पईयां। हमारा 70-80 का स्टाफ था, सबनों ट्रैक च बिठा के लिया, सबनों ब्लेस करना है। और उसे भगवान की आज्ञा थी, वो सबको सत्संग सुनाती थी। अब गुरुजी ने जिसको चुनना था, 5-7 उसमें से हम टीचर्स को गुरुजी ने अपने चरणों में लगाया। वो आज भी जुड़े हुए हैं। जुड़े क्या है, गुरुजी ने उन्हें अपने साथ रखा हुआ है। अगर उनकी कृपा ना हो तो हम एक दिन भी नहीं जा सकते। तो मैं गई गुरुजी के पास दोनों बच्चों को लेके। गुरुजी ने हमसे कोई बात नहीं की, लेकिन एंटर तो होते ही लगा, मैंने ऐसी जगह अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी।
इतना ब्यूटीफुल, इतना डिवाइन, ऐसे लग रहा था कि इस धरती पे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। अभी गुरुजी नहीं आए थे अपने सिंहासन पर और हम बैठ गए। जैसे ही गुरुजी आए, उन दिनों सब खड़े हो जाते थे और फिर माथा टेकते थे, और मैं देखती रह गई गुरुजी को कि ये गुरुजी है। कुछ अलग इमेजिनेशन थी लेकिन एक्चुअली में रब वो है, वो स्वर्ग से उतर के इस धरती पर हमारा कल्याण करने आए। माथा टेका, लंगर किया, आ गए, कोई बात नहीं हुई। अब मेरे अंकल कहते हैं मुझे जाना है। अब मेरे को लगता था कि अंकल इंसल्ट करा देंगे, तो मैं बहाने करती रही कि नहीं, कभी कुछ बहाना, कभी कोई बहाना, कभी कुलीग नहीं आई, कभी वो मना कर रही है आज उसको नहीं जाना, जो भी मेरे से हो सकता था मैंने अंकल को टाला। लेकिन एक दिन वो इतना गुस्सा करने लगे कि उसके हस्बैंड का नंबर दे दे, मैं उसके साथ चला जाऊंगा, तुझे तो नहीं लेके जाना है। अब मैंने स्कूल में बोला तो वो तो बहुत एक्साइटेड थी कि रब की आज्ञा थी लाने की। हम गए गुरु जी के चरणों में, पर मैं नहीं गई उस दिन। मुझे लगा जो इंसल्ट हो इनकी हो, क्योंकि मैं तो सामने नहीं टॉलरेट कर पाऊंगी। लेकिन रब को पता है कौन कैसे आ रहा है, किसको वो बुला रहे हैं। अंकल ने वही किया जो मना किया था। माथा टेकते ही गुरुजी को कहते हैं, गुरुजी आपकी फोटो खींच लूं। अब स्टूपिडिटी देखो, गुरुजी को कह रहे हैं, नहीं पता था कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ, बट गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, करते नहीं, पहले तेरा एडमिशन होगा फिर मैं खुद दूंगा। कल बैठ गए, ने तो करदा की है। फिर बताया कि मैं प्रिंसिपल हूँ और साइकोलॉजी में मैंने पीएचडी की है। अच्छा चल बैठ जा। इतनी अंकल से बात हो गई। फिर अंकल को ही पूछते हैं कि आंटी की कर दी है। अब अंकल को नहीं समझ आया कि कौन सी आंटी, के गुरुजी अंकल आंटी बोलते हैं। फिर कहने वो तेरी घर वाली। तो अंकल ने कहा गुरुजी टीचर है। कहने हाँ किंतु परंतु है। अब नेक्स्ट डे फिर, क्योंकि हम 4 डेज जाया करते थे स्टार्टिंग में, हम चारों गए क्योंकि गुरुजी ने खुद बुलाया था। वो कहने लगी मेरी कलीग से, भाई गुरुजी याद कर रहे हैं और तुमने चलना है। तो हमने जैसे ही माथा टेका, इकट्ठे ही खड़े हो गए थे, तो गुरुजी कहते हैं एडमिशन हो गया। हमें कुछ भी समझ नहीं थी कि एडमिशन वर्ड क्या होता है, लेकिन बाहर सेवादारों ने समझाया। उस टाइम इतनी संगत होती नहीं थी, थोड़ी सी संगत होती थी, सेवादार बात भी कर लेते थे। आजकल तो जैसा नहीं इतना मौका मिलता बात करने का, ताकि गुरुजी किसी किसी को ऐसा बोलते हैं। तो अब तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया है। और संगत जी बिलीव करें वही हुआ। हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इस रब ने हमारी सारी परेशानियां अपने ऊपर ली। हमने जैसे हमारा रिमोट कंट्रोल गुरुजी के पास है, इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग। और मैंने जैसे ही माथा टेका, पहले जब मैं गई थी फर्स्ट डे, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं मालूम आप क्या हो, मेरा घर नहीं चेंज हो रहा, मेरी डॉटर के हेल्थ इश्यूज हैं, आप जो भी हो, मैं तो बहुत सेल्फिश हूँ, मैं सिर्फ पर्पस से आई हूँ। समझ ही नहीं थी कि रब के पास जा क्या रहे हैं, मटीरियल चीजें मांगने। तो मेरी ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। गुरुजी ने तो खैर बात ही नहीं की, जैसे कि मैंने पहले बोला। बट नाइट में ही मेरी डॉटर को ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया कि उसकी लेग में से कुछ फटा है और पूरी बकेट जो है फ्लूइड और ब्लड से भर गई है। और गुरुजी ने वो उसकी प्रॉब्लम को निकाल दिया। सुबह वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन हमें पता चला कि ये गुरुजी ने प्रॉब्लम निकाली है और अभी दर्शन नहीं किए थे। और संगत जी वो प्रॉब्लम हमने फिर मुड़ के नहीं देखी। और जो हमारे घर की प्रॉब्लम थी, मेरे को ड्रीम में गुरुजी ने घर दिखाया, जिस घर में आज मैं रह रही हूँ 2002 से। पहला भी घर मेरा अपना ही था, लेकिन छोटा था, मुझे नहीं पसंद था। और ये जितना पसंद था उसी शालीमार बाग में। मैं इस ब्लॉक में कभी नहीं आती थी क्योंकि मेरे बजट में नहीं आता था। और कोई कॉर्नर दिल्ली का मैंने नहीं छोड़ा, कोई सोसाइटी नहीं छोड़ी हमने जहां हम ना घूमे हो। और यहाँ तो आते ही नहीं थे,
लेकिन इस रब ने हमें आते ही वहां पे पहुंचाया और 13 नंबर का घर ब्लेस किया। 13 नंबर मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया, हर चीज में ब्लेस किया। कभी नहीं सोच सकती थी मैं, क्योंकि हमारे बजट से ऑलमोस्ट डबल था। कैसे गुरुजी ने अरेंज कराया ये वो जानते हैं, क्योंकि वो सत्संग लंबा हो जाएगा। लेकिन गुरुजी ने सब कुछ कराया ओवरनाइट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, कुछ व्हाइट मनी की भी दिक्कत आई नाइट के अंदर। आप देखिए संगत जी, रात को कौन सा बैंक खुला होता है। 3 लाख की व्हाइट मनी की प्रॉब्लम थी, नाइट में 3 लाख अंकल के चंडीगढ़ से, क्योंकि वो सोनीपत में प्रिंसिपल रहे, वहां से क्रेडिट हो गए हमारे बैंक में। तो ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। हमें इतना अच्छा गुरुजी ने घर ब्लेस किया। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दैट वाज माय ड्रीम हाउस। हर एक को अपना घर एक महल लगता है, लेकिन इस रब ने हमें ब्लेस किया था। हम चाबियां लेकर गए। दिक्कतें बहुत आई, क्योंकि भाग्य में नहीं था, गुरुजी ने अपनी पॉकेट से दिया। तो थोड़ा सा तो हमें कष्ट देखना था। गुरुजी को जैसे हमने कीज दी, गुरुजी आपने घर दिया तो ब्लेस करो इसे। गुरुजी ने अपने हाथ में ली, कहने ले चाबियां कराने लगे, मैं तो तेन उत्तों तो थल्ले तक ब्लेस किया। और एक मैरिज का कार्ड, कमांडर शर्मा अंकल की बेटी की शादी का कार्ड दिया। कहते हैं एल एफ आर ब्याह अटेंड करते, तेरी ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग। और संगत जी, मेरे अंकल उस टाइम हमारे पास मारुति 800 होती थी, तो 10 बजे के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलना पसंद करते थे। कुछ फोबिया समझ लो, आई डोंट नो क्या था। किसी मैरिज में भी जाते थे तो हमारी लड़ाई हो जाती थी कि 10 o'clock से पहले हमें घर पहुंचना है। लेकिन गुरुजी ने कार्ड दिया और ये भी बोला कि तेरी ब्लेसिंग है। तो हम हमारे घर से गुड़गांव जहाँ शादी थी 52 किलोमीटर था। कोई जीपीएस नहीं होता था, हमें कहीं से कोई रास्ता नहीं पूछना पड़ा और हम उस शादी में पहुंचे। इतना अच्छा लगा, वहाँ संगत भी थी। सबसे बड़ी बात थी कि हमारे इस भगवान की आज्ञा थी, हुक्म था, तो हमने वो शादी अटेंड की। उसके बाद गुरुजी ने बहुत और भी शादियां अटेंड करवाई, अपने हाथ से कार्ड दिए। गुरुजी वहां आए भी, तो हम जैसे जाके बैठ जाते थे गुरुजी के पास कि गुरुजी आए हैं, तो हम वहां बैठे तो गुरुजी कहते थे ऐ की कर रहे हो, जाओ ऐश करो, ऐसे ना बैठो मेरे को, खाओ पियो मौज करो। ऐसे एक और शादी गुरुजी ने एम्पायर स्टेट के सामने सिस्टर गार्डन में आए थे, वहां की शादी का कार्ड दिया और गुरुजी ने अपने हाथ से दिया और गुरुजी भी खुद वहां आए। मतलब बहुत सुंदर सजा हुआ था, बहुत अच्छा खाना भी, वो थाई फाई शादी थी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे को वहां पे ये आया, क्योंकि नॉनवेज था, ड्रिंक्स भी थे। तो अभी गुरुजी से जुड़े बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया कि ये क्या, जो बुला रहे हैं और गुरुजी आए, ये नॉनवेज भी और ड्रिंक भी यहाँ पे। मतलब बहुत परेशान और गुरुजी से आंसर मांगती रही कि गुरुजी ऐसा क्यों। और सबसे बड़ी बात कि गुरुजी ने पूरे पंडाल में चक्कर लगाया, सब कुछ उन्होंने देखा। तो मैंने उन आंटी से पूछ ही लिया एक दिन कि गुरुजी को आपने बुलाया था, गुरुजी आए थे, आपको मालूम था, तो आपने ये सब क्यों रखा था। तो आंटी कहती हैं कि लड़के वालों की डिमांड थी, तो हमने गुरुजी से आज्ञा ले ली थी कि आप करो। तो देखो जवाब भी कैसे देते हैं गुरुजी। ये तो हमेशा, कभी गुरुजी ने ये नहीं बोला कि नॉनवेज खाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह से मना भी नहीं किया। हमेशा यही बोला कि जब मैं ब्लेस करूंगा तो तभी तुम छोड़ पाओगे। उन्होंने बंधन नहीं लगाया कि ये छोड़ के ही मेरे पास आना है, ऐसा कुछ भी नहीं किया गुरुजी ने, और हर चीज का जवाब दिया। एनीवे गुरुजी के साथ हमारी जर्नी चलती रही। और जैसा कि मैंने बताया कि गुरुजी ने का स्वरूप हमें नहीं मिला, 4 मंथ्स तक नहीं दे रहे थे गुरुजी ने कहा मैं अपने आप दूंगा। एडमिशन हो गया, कहने के बाद कहते हैं मैं अपने आप दूंगा। तो गुरुजी सबको देते रहते थे, हमें देख के नहीं देते थे।
टाइम की बात है। अब जो कैलेंडर मेरे कुलीग ने अपने वहां पे लगाया हुआ था स्कूल में, अब मुझे इतनी अटैचमेंट हो गई थी, गुरुजी से इतना प्यार हो गया था, समझ भी आ गई थी। तो वो मैं एक दिन चुपके से कैलेंडर चोरी करके ले आई और मैंने मंदिर में लगा दिया, कटिंग करके उसको फ्रेम करा के। अब वो बहुत परेशान, क्योंकि उसके आसपास जितने बाकी लोग थे क्रिटिसाइज करने वाले भी थे, तो मेरे से डेली पूछती थी कि भाई यहाँ पे गुरुजी का कैलेंडर था, किसने उठाया? मैं बोलती ही नहीं थी। एक दिन वो बहुत परेशान हुई, तब मैंने उसे बोला कि मैं ले गई थी। तो इतनी खुश हुई, कहती है तो भगवान तो चोरी करके ले गई, तो चोरी करने वाली चीज है। तो देखिए संगत जी, जिस चीज को मैं 1 साल तक ऐसे मतलब क्रिटिसाइज ही कह सकते हो, क्योंकि मेरे को नहीं अच्छा लगता था, वो चीज मैं चोरी करके लाई, तो ये सब की कृपा है। और आफ्टर 4 मंथ फिर गुरुजी ने, मेरे अंकल ने फिर बोला, वो तो हमेशा जब भी जाते थे यही बोलना, गुरुजी फोटो दे दो। तो फोटो बोलते थे तो गुरुजी फोटो दे दो, तो गुरुजी कहते थे मिलेगी मिलेगी। 4-5 मंथ्स बीत गए होंगे, तो गुरुजी कहते हैं जा बाहर मिल गई ले ले। तो हम 4 जने थे, दोनों बच्चे और हम दोनों, तो हमें 4 गुरुजी के स्वरूप मिले। वो आज भी हमने के पीछे डेट डाल के, नाम डाल के रखे हुए हैं। गुरुजी ने खुद अपने हाथ से भेजे थे कि जा ले ले। तो ये है हमारे रब, कैसे जोड़ते हैं। फिर मेरे को क्वेश्चन आया कि जैसे कहा कि एडमिशन हो गया तो चलो नाम मिल गया, अब कहते हैं कि कुछ जाप करना है, वो कैसे करें? बड़े मंदिर में तब मंडे को ही आया करते थे, तो बाहर ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय मंत्र जो है वो तो देख लिया था, और पता भी चल गया था, क्योंकि गुरुजी ने बोला शिव पुराण पढ़ा करो, तो उसमें भी यही मंत्र है। लेकिन मुझे था कि गुरुजी अपने मुंह से दें, अपने आप बताएं, तब पता चलेगा कि हमें क्या करना है। तो ये रब हर एक चीज को जानते हैं। कैबिनेट पे बैठे हुए थे, एक आंटी आई एम्पायर स्टेट में, गुरुजी जैसे 6 बजे आ जाते थे कैबिनेट पे, तो हम भागते हुए आते थे कि गुरुजी बैठे हैं, वो टाइम स्पेंड करें। तो एक आंटी को कहते हैं ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहायता पाठ किया कर। गुरुजी ने तो यही मंत्र दिया था। गुरुजी सदा सहाय हमने बाद में गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद एज रेस्पेक्ट जोड़ा। तो सामने ही मैं बैठा बैठा करती थी, मेरी 6 थी जगह। तो गुरुजी मेरे को देख के कहते हैं जो सुन रहा हुंदा ना आंटी, उनके वास्ते भी हुंदा है। तो संगत जी कैसे वो मन की बात जानते हैं। मैं तो आज भी ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय मेरे दिमाग में चलता है, मुंह से बोलती रहती हूँ, क्योंकि खुद गुरुजी ने दिया। तो उन्होंने एडमिशन भी किया, मंत्र जाप भी दिया, तो इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं। जो जो इच्छाएं होती हैं। फिर इतनी परेशानियां थी, मेरे कर्मा बहुत खराब है वो मुझे पता है, तो इसलिए पता है कि मैं बचपन से ही बहुत परेशानियां देखती आई थी। बहुत अर्ली एज में मेरी मदर की डेथ हो गई थी, फिर हम 4 सिस्टर्स, तो काफी हमारी लाइफ स्ट्रगलफुल रही। फिर मेरे पापा ने रीमैरिज भी कर ली। तो इन परेशानियों से मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो खराब कर्म किए हैं ना, तभी तो इतने दुख हैं। और गुरुजी भी मतलब मेरी उन कष्टों को काटने के लिए हमारी फैमिली में मुझे ही माथा नहीं टेकने देते थे, कहते चल मास्टर नहीं ऊपर, मतलब बहुत दूर से ही मुझे मना कर देते थे। और मैं बहुत रोती थी कि गुरुजी यहाँ पर रब हो, ये मुझे समझ आ गई है। कर्म भी बुरे हैं ये भी मुझे पता है, लेकिन इतने बुरे हैं कि मैं आपको माथा भी नहीं टेक सकती, मैं आपके पास भी नहीं आ सकती। ये करते हुए मैं रोती हुई जाया करती थी, तो गुरुजी कभी तो माथा टेकने देंगे। बहुत रेयरली कभी महीने में 1 आध बार, वो भी बहुत दूर से मतलब टेक के भागती थी। तो मेरा बचपन, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो मेरे मामा जी के यहाँ मेरा बचपन बीता, क्योंकि पापा की रेलवे में जॉब थी और स्कूल नहीं होते थे, कई छोटी छोटी जगह पे ट्रांसफर हो जाती थी। तो उस रूम में जहां मैं पढ़ा करती थी अपने ननियाल में,
एक दिन बहुत ही रोई, मतलब मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया, जो लंगर करके आई थी अगले दिन मैंने कुछ नहीं खाया। तो गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, तो कहते हैं देख है मंजू नू, मंजू मेरा नाम है। ये गुरुजी से ना मेरी कभी बात हुई और ना ही मैंने बताया, ना गुरुजी ने पूछा। गुरुजी ने हमेशा मुझे मास्टर नहीं बोला या फिर पाल आंटी बोलते थे बाद में। कहते देख है मंजू नू रोंदी कमली, एनू मत्था नहीं टेकन देंदा ते कि मैं प्यार नहीं करदा, दिल विच रखदा दिल दे विच। पर गुरुजी मेरे बेड पे बैठ गए जहां मैं सोती थी, व्हाइट चोले में आए थे, पूरे चरण खोले विदाउट सॉक्स, ते कहने ला टेक ला मत्था, हो गया तेरा कल्याण। और संगत जी मैं उनके चरणों से लिपट गई, उनकी गोदी में बैठी, उन्हें हक किया और कहा गुरुजी आप लॉर्ड कृष्णा की तरह शैतानियां करते हो, आप मेरे को इतना परेशान कर रहे थे। गुरुजी बहुत हंसे और मेरा ड्रीम टूट गया फ्राइडे। और फिर उन दिनों तक गुरुजी ने हमारे 2 दिन कर दिए थे, फ्राइडे को हम गए, सेम चीज, गुरुजी वैसे ही कैबिनेट पे बैठे हुए थे, मुझे देखते ही गुरुजी अपने ना चरण नीचे भी होते थे तो फोल्ड कर लेते थे ताकि मैं माथा नीचे कारपेट पे टेक पाऊं, उनके चरणों में नहीं। लेकिन उस दिन मैं अकेली एंटर हुई, कोई हॉल में नहीं था, गुरुजी के चरण ऊपर थे, उन्होंने नीचे किए, मेरे लिए नीचे किए क्योंकि वो इसलिए मुझे मालूम है कि मेरे माथा टेकने के बाद फिर फोल्ड किए। सेम चीज मैंने की जो मैंने ड्रीम में देखी, और गुरुजी मुझे तिरछी नजरों से देख के मुस्कुरा रहे थे कि देख ये जो ड्रीम होता है वो सच होता है। किस तरह से इस रब ने मेरी हर इच्छा को पूरा किया, उसके बाद उन्होंने कभी भी मुझे माथा टेकने को मना नहीं किया, प्रॉब्लम्स निकाल दी, उन कष्टों को भगाते थे। और मैं भी कभी नहीं रोई क्योंकि गुरुजी ने क्लियर कर दिया कि मैं क्या कर रहा था और मेरे मन में क्या है। हमें गुरुजी को दिल में बसाना है, ये चीजें नहीं कि गुरुजी ने माथा नहीं टेकने दिया, बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन उस टाइम नहीं समझती, रब सामने बैठा है तो मन करता है। लेकिन उसके बाद मैं बड़े आराम से जाती थी, गुरुजी के चरणों में माथा टेकती थी, किस भी करके आई, कितनी बार मैंने उनकी सॉक्स पे लिपस्टिक पूरी लगा दी, उनकी सॉक्स में जाके किस करती थी। एक बार तो राखी थी, फ्राइडे का डे था, तो हमने गुरुजी के हाथ में राखी भी बांधी। हर मौका दिया इस भगवान ने, पूरी तरह से ब्लेस किया और हमारी जर्नी चलती रही। तो जैसे लंगर बन के आता था बड़े मंदिर से, तब तो बड़े मंदिर में मंडे को ही गुरुजी अलाउ करते थे, बोलते थे, और जब गुरुजी आज्ञा देते थे तब भी जाया करते थे। तो मुझे लगता था कि जो सेवादार हैं कितने लकी हैं जो संगत का लंगर बनाते हैं, काश ये सेवा हमें भी मिल जाए। तो बोल तो पाते नहीं थे गुरुजी के सामने, लेकिन मन में आया तो मैंने कहा चाहे गुरुजी सेवा दे दो, थोड़ी सी दे दो, चाहे टॉयलेट साफ करने की दे दो। तो फ्राइडे को जैसे मैंने माथा टेका तो गुरुजी कहते हैं चल सोमवार आंटी बड़े मंदिर होके आई। और संडे को मेरे को ड्रीम में गुरुजी ने बड़े मंदिर के सारे टॉयलेट दिखाए, इतने गंदे टॉयलेट यही है। और आपको पता है कि बड़े मंदिर के टॉयलेट कभी गंदे नहीं होते, गुरुजी हमेशा क्लीन रखवाते हैं। लेकिन उस दिन मुझे गुरुजी ने सारे गंदे दिखाए। और मंडे को जब हम गए तो सारा दिन बैठे ही रहते थे क्योंकि बहुत थोड़ी संगत होती थी, ऐसा लगता था कहीं भी घूमे कोई भीड़ तो होती नहीं थी। तो जैसे मैं टॉयलेट गई तो सेम चीज संगत जी जो मैंने ड्रीम में देखी थी वही टॉयलेट में थी। तो मैंने जो रब से मांगा था तो पूरी कैसे करते हैं, अंतर्यामी कैसे हैं, वो मैं क्लीन करके आई। पहले तो मन खराब हुआ कि ये क्या, फिर याद आया कि खुद ही तो मांगा है, तो जो हम मांगते हैं वो पूरा करते हैं। तो मैंने क्लीन किए। फिर क्योंकि गुरुजी ने ये चीज बोली थी, किसी को बोल रहे थे और मैं सुन रही थी, तो कि जब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाती हैं उसके बाद सेवा मिलती है या जिसको जरूरत होती है। क्योंकि जो सेवा गुरुजी देते थे अपने आप उसकी बात ही अलग थी। उनसे कहने से एम्पायर स्टेट में मुझे बाहर हाथ धुलाने की सेवा मिली हुई थी, तो गुरुजी को मालूम था, मैं निकल के चली जाती थी तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था।
कि उनके टाइम पे गुरुजी के सामने जो सेवा मिली। फिर गुरुजी ने वेडनेसडे को किचन बहुत पुरानी जो छोटी वाली किचन थी वो क्लीन करने की सेवा दी, क्योंकि थर्सडे से लंगर बनता था तो हम वेडनेसडे को कुछ लोग जाते थे और वो किचन क्लीन करके आते थे। तो वो चीजें, वो यादें अलग हैं जो गुरु के सामने है। और जिस बुधवार का ही रात थी जब हम मई में 30 तारीख थी, उस दिन काफी देर बैठे रहे शिव जी की मूर्ति के पास और सत्संग कर रहे। संगत कह रही कि शिव जी तुम्हारे हाथ में है, पकड़ लो इन्हें, छोड़ो नहीं। और हमें नहीं पता था कि सुबह हमें क्या न्यूज मिलेगी। कि उस पे क्या करना है, वो शरीर निराकार में आना था उन्होंने। तो गुरु जी के साथ जितना भी हमारा टाइम बीता तो मैंने उस चीज में बताया। बाकी उन्होंने मेरे लाइफ में, पूरे परिवार की लाइफ में बहुत कुछ किया। मेरे न्यू लाइफ, मतलब जिसको मैं लेके गई उनकी तो अलग ही बात है, लेकिन परिवार में वो लाइफ एक भगवान दे सकता है, रब दे सकता है, कोई साधु महात्मा नहीं दे सकता। मेरे अंकल को कह के उन्होंने 2007 में 16 छूने से पहले न्यू लाइफ दी। उनकी लाइफ खत्म थी। आज की डेट में मेरे की और अराउंड 4 फीट तो होगा ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, पूरा भरा हुआ था। तो मेरे को लगा अंकल सीधे उसमें लेटे हुए हैं। ये सब ड्रीम में हुआ। तो ये सब क्या है, इससे तो यहाँ से तो फिर ये बच नहीं पाएंगे। और मैं खुद कहती हूँ कि कोई बात नहीं, यहाँ तो अगर इनकी बॉडी भी जाती है तो गुरु जी बैठे हैं ना, वो अपने आप संभालेंगे, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो उतनी देर में गुरु जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कुछ नहीं होंगे अंगान मुझे अपनी जान ना देने पे। और मेरा ड्रीम टूट गया। संगत जी, उसके बाद से गुरु जी ने अंकल को कहना शुरू किया कि जा अमेरिका जा, कुड़ी नु मिला। क्योंकि बहुत सारे सत्संग सुन भी लिए थे, गुरु जी ने भी समझा दिया था कि गुरु जी जगह बदल दिया करते थे। पूरा दूसरे ही कंट्री में भेज दिया, पूरे समुद्र पार भेज दिया गुरु जी ने। उनको मालूम था उस टाइम हमारे पास फाइनेंस की भी प्रॉब्लम थी, नहीं था, क्योंकि हमने घर चेंज किया था पहले, फिर डॉटर की मैरिज भी कराई गुरु जी ने। एक ही साल में एक साल में कराते गए, गाड़ी चेंज कराई, फिर डॉटर की सिस्टर ला की मैरिज भी नेक्स्ट ईयर कराई, डॉटर को भेजा। तो सारे सैलरीड पर्सन के पास इतना अमाउंट नहीं होता, सब मोटे मोटे काम हर साल कराते रहे। तो बिल्कुल जब जीरो पे आए तो गुरुजी ने कहा कि हम अमेरिका जाए। मैं कहूँ गुरुजी आपको पता है पैसे भी नहीं है और आप ये क्या कह रहे हो। और हमें नहीं समझते कि गुरुजी तो लाइफ प्लस कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा, हमने वीजा अप्लाई कर दिया। अभी मेरी डॉटर गई ही थी तो उसने बोला कि आप ना पापा अभी मत करो, क्योंकि पैसे तो है ही नहीं। टोटल 3,500 रुपए थे हमारे पास, एक बैंक में 2 थे और एक में 1,500 था। तो ऐसे वीजा नहीं मिलेगा। बहुत लोगों से पता चल गया था कि पैसा दिखाना पड़ता है। तो कंप्यूटर से मैंने डेट ले ली थी। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि भाई पहले हम गुरुजी से पूछेंगे अब डेट चेंज करानी है। तो कहते हाँ आप पूछ लो और चेंज करा दो। और हमें अंकल क्योंकि ज्यादा बात करते थे, उनको आदत थी हर चीज गुरुजी से पूछने की, कोई मौका नहीं छोड़ते थे वो गुरुजी से बात करने का।
तो गुरुजी ने कहा हुन तू ना कुछ नहीं पूछेगा, तू बहुत ज्यादा पूछता है। अब हमारे पास ऑप्शन भी खत्म कर दी गुरुजी ने। फिर मैंने जैसे गुरुजी से आज्ञा ली तो मैंने कहा गुरुजी आपको मालूम है कि डॉटर ऐसे बोल रही है, तो आज मैं अंकल की एप्लीकेशन डिलीट करूंगी और नहीं लूंगी क्योंकि वो कह रही है कि ऐसे मुश्किल हो जाएगी। गुरुजी मेरे को देख के मुस्कुराए और कहा कुछ नहीं, लेकिन जब अंकल ने माथा टेका तो अंकल को कहते हैं फिर चलिए। अब अंकल को मौका मिल गया, उन्होंने कहा हाँ जी गुरुजी बिटिया ऐसे बोल रही है, कहने नहीं बदलनी, शक पै जाता है। तो संगत जी आप देखो अंतर्यामी है, ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। उनको मालूम था कि मैं क्या गड़बड़ करूंगी और उसके बाद आगे क्या होगा, तो उन्होंने खुद ही रोक दिया। उसी डेट पे गुरुजी ने उतने ही अमाउंट में, उतने बैंक बैलेंस पे 10 इयर्स का वीजा मेरे अंकल को दिलवाया, जो कि नहीं मिल सकता था। एक क्वेश्चन काउंसलर ने नहीं पूछा और ग्रांटेड 10 इयर्स वीजा। रात को जब मैं सोई तो मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि पता लग रहा था बाकी लोगों से भी कि ऐसे नहीं मिलता, ना कोई एफडी है ना बैंक बैलेंस है, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। तो गुरुजी बहुत डर लग रहा है, प्लीज कुछ दिखाओ, कुछ करना आप। तो मेरे को रात को ही ड्रीम में गुरुजी ने अंकल के पासपोर्ट पर ऐसे 10 स्टैम्प्स लगी दिखाई और मैंने अंकल को बोल दिया, गुरुजी ने बोल दिखा दिया आपको 10 इयर्स का वीजा मिल जाएगा। और वही चीज हुई, अंकल को मिल गया। हम पासपोर्ट लेके गुरुजी के पास गए तो गुरुजी बहुत हंसे, कहते डरी जाता सी, मिल गया ना हुन जा घूमा कुड़ी नू मिला। अब सबसे बड़ी बात ये आ गई कि मिला इनका। हमें तो लगा कि वीजा के बाद अभी गुरुजी थोड़ा टाइम वेट कराएंगे, लेकिन जब पैसे नहीं है तो मैंने कहा गुरुजी आपको तो मालूम है वहां पे जाना कोई इतना इजी भी नहीं है, बेटी के पास जाना है। लेकिन पंडित जी गुरुजी ने वो सारे पैसे अरेंज कराए, सब कुछ कराया। मतलब समझ नहीं आती मुझे, आज भी रिकॉल करती हूँ कि कैसे कैसे चीजें गुरुजी करते रहे। और अंकल को 16 मार्च को 2007 में गुरुजी ने यूएस भेज दिया। अंकल ने पूछा भी था कि मेरे को डेट बता दो गुरुजी, कहने नहीं तो कोई भी करा ले। और 16 मार्च को भेजा, फ्राइडे था उस दिन भी, गुरुजी के चरणों में हाजिरी लगा कर गए। तो कहने फिर चले आए, चल जा। अंकल आज भी उनको रिग्रेट है कि उनके लिए तो 16 मार्च ही लास्ट हो गई, कि गुरुजी को फिजिकली फिर वो नहीं देख पाएंगे। गुरुजी को मालूम था। इसके साथ ही रिलेटेड सत्संग है, जैसे मैंने बताया कि मेरी स्टेप मदर है और पापा ने मैरिज कर ली थी, तो मुझे ये लगता था कि मैंने रब के दर्शन किए, तो गुरुजी मेरे पापा को भी आप दर्शन दो, आप ब्लेस करो ना करो, लेकिन मेरे मन में रहेगा कि जिसने मुझे जन्म दिया है उसने इस रब को देखा है। मैं ये प्रेयर करती रहती थी और वो इतने पक्के आर्य समाजी कि कोई मौका नहीं छोड़ते थे कि अगर मैं गुरुजी का नाम लूं और वो क्रिटिसाइज करें और मुझे टीज करें। ये उनकी आदत बनी हुई है, आज भी है। लेकिन मेरी प्रेयर फिर भी रही। और 16 मार्च को फ्राइडे था, तो मेरे पापा एयरपोर्ट पे भी नहीं गए क्योंकि हमें एम्पायर स्टेट जाना था। हमें वहीं से बाय किया और उस दिन भी मैं बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी ये क्या है। दोनों सिस्टर्स मेरी बाहर, डॉटर की भी मैरिज करा दी थी, वो सत्संग मैं अभी बाद में करूंगी, वो भी यूएस में थी, उसी के पास जा रहे थे। तो मैं, मेरा बेटा और अंकल, हम तीनों गए। तो मैंने कहा यहाँ तो मम्मी पापा है, ब्रदर मेरा है नहीं। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसा भी परिवार होता है, एक तो भाई नहीं है, ऊपर से जो पापा है वो भी इसलिए नहीं गए कि हमने आपके पास आना है। तो बहुत डिप्रेसिंग डे था उस दिन, मुझे बहुत बुरा भी लगा था। लेकिन गुरुजी को मालूम है, 23 मार्च को मेरे पापा ने मुझे खुद फोन किया कि मेरे को तेरे गुरुजी के पास चलना है। बहुत गुस्सा आया मुझे कि अभी एक वीक पहले इसी डे को उन्होंने वहां तक नहीं गए एयरपोर्ट तक, और आज कह रहे मुझे जाना है। लेकिन फिर याद आ गया, रिकॉल हो गया कि मैंने तो गुरुजी से मांगा हुआ है
दोनों को, मम्मी पापा को लेके हम गुरु जी के चरणों में आए। पापा ने बात भी की, गुरु जी मुस्कुराए, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये था कि उनको दर्शन हो गए। मेरी मम्मी ने बल्कि बहुत अच्छे से, बहुत भाव से किए। पापा के नहीं लगता था मुझे कि ऐसे भाव है, लेकिन मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए गुरु जी ने उन्हें भी दर्शन दिए जो कि नॉन बिलीवर। और उन्हें मालूम था 31 मई को तो गुरु जी ने चोला ही छोड़ दिया था, टाइम बहुत कम था। तो मेरे मन की एक एक इच्छा को इस रब ने हर तरह से पूरा किया है। ये अनड्यू डिमांड थी उस इंसान के लिए जो नहीं मानते, लेकिन क्योंकि फादर है इसलिए डिमांड थी, तो वो भी उन्होंने पूरी की। और वो पूरी करके उन्होंने सिर्फ पूरी नहीं की, उन्हें ब्लेस भी किया। क्योंकि उसके बाद पापा को किसी ने ऐसे झूठे केस में फंसा दिया, काफी उनके पैसे भी वेस्ट हो गए। तो वो इतने परेशान हुए, तब तक गुरुजी चोला छोड़ चुके थे। लेकिन मैं उन्हें फिर गाड़ी में बैठा के मैंने कहा चलो आपका कल्याण ही वहां होना है, मैं लंगर करा के ले गई। तब मम्मी ने भी बोला कि नहीं आप चलो। वो कहते थे मंजू के गुरुजी में बहुत पावर है, वो राधा स्वामी है, लेकिन मेरे को पता चलता है कि वो क्या है। और मम्मी ने अपने जो उनके गुरुजी हैं उनके साथ ना गुरुजी के स्वरूप को रखा हुआ है, आज भी रखा हुआ है। तो संगत जी लंगर करने की देर थी, उनका सारा केस गुरुजी ने क्लियर किया। तो वो जो दर्शन दिए थे रीजन था, उनको मालूम था। तो वो गुरुजी को नहीं मानते, लेकिन इंसान तो अच्छे हैं, तो उस चीज का, वो उस फूल का भी ध्यान रखते हैं क्योंकि वो हमसे जुड़ी है। फिर मेरे पापा को प्रोस्टेट कैंसर हो गया अभी 8-9 साल पहले। बहुत परेशान हुए हम, क्योंकि इस एज में आके ऑपरेशन कराना और फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, और कैंसर जो है वो नाम ही इतना बुरा है। लेकिन गुरुजी ने ऑपरेशन नहीं होने दिया, उनका मेडिसिन से ही बिल्कुल ठीक कर दिया। आज भी वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि उनका जो होमोग्लोबिन था वो बढ़ गया था। डॉक्टर्स ने कहा आप मेडिसिन बंद करो, बिना मेडिसिन के उन्हें पूरा क्योर किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक भगवान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है वो नॉन बिलीवर के लिए। अभी रिसेंटली पापा का ही कर रही हूँ तो इसे कंप्लीट करती हूँ। 1 महीना पहले, अराउंड 1 मंथ पहले, उनके अंदर सारे कोविड के सिम्टम्स आए। रिपोर्ट क्या नेगेटिव थी पर सिम्टम्स सारे थे, और डॉक्टर्स ने बोला कि आजकल कुछ पता नहीं चलता। उन्हें मेडिसिन भी दी। एज तो है ही 85-86। तो मैंने गुरुजी को प्रे की, मैंने कहा गुरुजी तो मैं कभी नहीं कहूंगी आपसे कि आप इन्हें न्यू लाइफ दो, क्योंकि इस टाइम जो टाइम है संसार में जो प्रॉब्लम्स हैं, आप यंगस्टर्स को सेफ रखो जिन्होंने एज अपनी पूरी देख ली है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं तो अपने लिए भी कहती हूँ कि मुझे 60+ है, कोई टेंशन नहीं है जाने में। तो मैं न्यू लाइफ नहीं मांगूंगी कि आप इन्हें जिंदगी दो, लेकिन इस सिचुएशन में गुरुजी बचा लो, इस टाइम बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर कुछ हो जाता है तो संगत जी घर में ही गुरुजी ने क्योर कर दिया, बिल्कुल ठीक है। तो कभी नहीं मैं अनड्यू चीजें आपसे मांगूंगी, आपको मालूम है कब क्या करना है। तो संगत जी आप देखो कि परिवार जो हमसे जुड़ा है उनका भी वो कैसे कल्याण करते हैं। हमसे जुड़े हुए मेरी मदर का, जैसे मैंने बताया कि मैं अराउंड 16 इयर्स की थी और मेरी छोटी सिस्टर 6 इयर्स की थी, उसने भी सत्संग किया, यूएस में रहती है। तो उस टाइम उनकी जब डेथ हो गई थी तो मैंने बताया ननिहाल में मेरा जो है बचपन बीता है, तो मैं अपनी मामी से बहुत ज्यादा अटैच हूँ आज भी। तो जैसे ही मैं गुरुजी से जुड़ी, मेरी मामी का दिवाली के आसपास, हाँ, ओपन हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन था। और उस टाइम अब तो बहुत सिंपल सी भी हो गई है और हार्ट के प्रॉब्लम्स को कोई इतना मानते भी नहीं। तो ओपन हार्ट सर्जरी एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि वो शुगर, क्रॉनिक शुगर पेशेंट थी। और मैं इतनी अटैच कि मैंने उनके अंदर अपनी माँ को ही देखा और पता चला कि ये चीज है। और ये 2002 की बात है।
था गुरुजी, मतलब मैं ना दूसरी अपनी माँ को नहीं खोना चाहती। आप जो भी मंजू आंटी बहुत क्रिटिकल है और टेबल पे भी कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे को रात में गुरुजी ने ड्रीम में आके मेरी मामी को ब्लेस किया। मेरी मामी कह रही है, मेरे को ड्रीम में बोल रही थी कि मैं तेरी मम्मी को ढूंढने जा रही हूँ, जो कि 74 में जा चुकी थी, कि उनकी डेथ नहीं हुई है, मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। तो मैंने बोला कि ढूंढने जा रही हूँ? कहते हाँ, वो नाराज होके चली गई है। इतनी देर में गुरुजी आ गए और कहते हैं कि ओनू किथे लबन चली, अमरीका गई, कनाडा गई, तेनू की पता, चल नीचे बैठ आराम नाल। और आप सोचो, जो मेरी मदर को ढूंढने जा रही थी वो कहाँ जा रही थी। तो इस रब ने, और उनको तो कुछ मालूम भी नहीं था, वो तो किसी और गुरु को मानते हैं, लेकिन इन गुरुजी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अटैचमेंट है। मैं मदर मानती हूँ, गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया। आज की डेट तक भी संगत जी वो बिल्कुल ठीक ठाक है। थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, उन्हें कोविड भी हुआ, अच्छा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, गुरुजी ने उससे भी निकाला, और अब तो वो, उनकी एज भी काफी हो गई है। तो हमारे साथ जुड़े जिनको हम लेके जाते हैं उनको भी पूरा ब्लेस करते हैं। ऐसे ही सत्संग करते करते मैं बीच में स्किप कर गई अपनी डॉटर का। जैसे गुरुजी ने पहले घर चेंज किया, फिर हमारी गाड़ी चेंज की, 13 नंबर की, सब कुछ 13 दिया। तो अभी मेरी डॉटर पढ़ ही रही थी तो उसका रिश्ता आ गया। 2004 की बात है। हमने गुरुजी को लड़के की फोटो दिखाई, लड़का बाहर का था, और मैं इतनी पोजेसिव के इतने दूर भेजने का तो मतलब ही नहीं है। मेरे को लगता था कि पड़ोस में ही करूंगी, क्योंकि हो सकता है मेरी बेटी को कोई मार ही ना दे। लेकिन जब फोटो दिखाई गुरुजी को, गुरुजी कहते हैं कर दे। अब अंकल को लगा शायद गुरुजी को मालूम नहीं है। अंकल ने कहा गुरुजी बाहर रहता है, कहने क्या ना कर दे। वो भी 13 डेज में संगत जी गुरुजी ने उसकी शादी करा दी। बाहर से आया हुआ था लड़का, लेकिन पूरे पॉम्प एंड शो में सब कुछ अरेंज कराया, और 13 डेट को ही कराई, 13 मार्च को गुरुजी ने शादी कराई। और इतना अच्छा परिवार, यूएस का सिटीजन, हमारी जैसे झोली में परोसा। लड़के ढूंढने जाओ कितनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन गुरुजी बैठे थे, उन्होंने तो हमें परोस के दिया। और 1 साल, अब 6 मंथ्स का उसे वेट करना था, क्योंकि लड़का तो इतनी देर नहीं रुक सकता था, वो तो मैरिज के बाद चला गया। 20 डेज 25 डेज रहा होगा। अब इसका पेपर फाइल हुए, हमें लगा 6 मंथ्स में इसका हो जाएगा, लेकिन वहां भी 13 मंथ संगत जी लगाए गुरुजी ने, ब्लेस किए। 13 ही हमारा जैसे बाबा जी का है, 13 ही 13। 6 मंथ्स के बाद हम भी ओके हो गए, मेरी डॉटर भी, और हम गुरुजी के पीछे डेली पढ़ना। हमने डेली मीन्स जब भी हमने जाना तो गुरुजी कहते हो जाएगी, हो जाएंगे, आ जाएंगे। एक दिन तो अंकल जिससे रोने वाले ही हो गए, तो गुरुजी कहते तेनू ही फिक्र है, तेरी कुड़ी है, मेरी कुछ नहीं लगती। पर संगत जी एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि गुरुजी ने, उनका तो पूरा संसार, क्योंकि रब है, पूरा संसार उनका बच्चे हैं, और सभी को उतना ही इक्वल प्यार करते हैं। लेकिन जैसे मैंने देखा, मेरी डॉटर को जो उन्होंने प्यार वो दिखाया, दिखता था जैसे वो गुरुजी प्यार करते थे। मैं बड़ी चंगी कुड़ी है। और जब ये वर्ड्स बोले उस दिन मैं इतना रोई कि जब रब ने कह दिया मेरी बेटी है तो फिर हमें क्या चिंता है। और उसके बाद से फिर गुरुजी ने कहना शुरू किया, फिर आ गई, गई नहीं। तो गुरुजी क्या करते हो, आपको पता है, आप हमसे पूछ रहे हो। तो गुरुजी ने कहा कि जदों मैं पूछदा कि मैं ब्लेस ही तो कर रहा हूं ना, तो 13 मंथ्स में, मार्च में शादी हुई, 13 मार्च के 2005 में,
और 6 में 3 अप्रैल में गुरुजी ने उसे भेजा और ब्लेस किया था, क्योंकि वो भी कोई दिक्कत थी। जो 6 मंथ्स में होना था वो 13 मंथ्स में हुआ। और पहली बार तब मंदिर में, बड़े मंदिर में ऐसा हुआ था, सिंह शिवरात्रि थी या बैसाखी थी, गुरुजी की आरती के लिए स्लिप्स निकली बाहर बैठ के। तब ऐसे कोई फिक्स सेवा नहीं होती थी, जो भी जाए बैठ के सेवा कर लेता था मंदिर में। तो पर्चियां निकली कि कौन कौन गुरुजी की आरती करेगा। उसमें इसका भी नाम आ गया। गुरुजी ने इसे ब्लेस किया, मौका दिया गुरुजी की आरती करने का, और अप्रैल में इसे गुरुजी ने भेज दिया 16 अप्रैल को। इन बिटवीन भी क्या हुआ, जब इसका, उसके लिए तो गुरुजी ने डेट दी थी कि इसे 16 अप्रैल को भेजो, और जब इसका इंटरव्यू हुआ 1 वीक के बाद आता है पासपोर्ट। अब बीच में इतनी सारी छुट्टियां आ गई, पासपोर्ट आ ही नहीं रहा था। 13 अप्रैल को जब बैसाखी का वो था, 14 की भी छुट्टी थी, 15 को संडे था, और 16 की इसकी टिकट थी, क्योंकि गुरुजी ने बोला था, हमने करा दी। अब पासपोर्ट आया नहीं। ये तो बैठ गई गुरुजी के चरणों में जाके और लगी रोने कि गुरुजी मैं अपनी टिकट चेंज करा दूं। कहते क्यों? गुरुजी ने मतलब बहुत गुस्से में कहा क्यों? मैं कहा गुरुजी पासपोर्ट नहीं आया। दफा हो जा, आ जाएगा। और वर्किंग डे तो कुछ बचा नहीं था। मंडे मॉर्निंग हुई और शाम की इसकी फ्लाइट थी, पासपोर्ट हाथ में नहीं है। हम कभी एम्बेसी में फोन कर रहे हैं, कभी VFS एजेंसी में फोन कर रहे हैं। वहां पे पता चला 10 o'clock के पासपोर्ट आ गया है, लेकिन आपके पास डिलीवर होगा वेडनेसडे को। अब कई बार तो इतनी हंसी भी आती है कि गुरुजी ने किस किस चीजों से कैसे कैसे निकाला। फिर हमने उन्हें बोला कि आप प्लीज होल्ड ऑन, हम खुद लेने आ रहे हैं। कहते हैं हाँ ये हो सकता है। और कहा साउथ दिल्ली में। फिर अंकल के साथ मेरी डॉटर खुद गई, क्योंकि उसे ही रिसीव करना था। 2:30-3 बजे ये लोग पासपोर्ट देके आए, और शाम के इसके 8-9 बजे की सिंगापुर एयरलाइन से टिकट थी। तो मतलब पूरा दिन हमारा टेंशन में ही गया कि पासपोर्ट आए और जाना है। और संगत जी, गुरुजी उस चीज को 2 दिन बाद भी कर सकते थे, 3 दिन बाद की भी डेट दे सकते थे, पर कोई रीजन रहा होगा। ये कष्ट भी करना था, हमने सहना था, और डेट उन्होंने 16 नहीं चेंज की। तो ये उस रब को पता है, हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो गुरुजी ने फिर कहा बहुत चंगी कुड़ी है, आप छड़ के आवांगे। और पहली इसकी जर्नी फर्स्ट टाइम बाय एयर, और वैसे भी अकेले हमने तो बैठा दिया, गुरुजी अपने आप छोड़ के आएंगे। और गुरुजी ही छोड़ के आए। इसके साथ वाली सीट पे कोई पैसेंजर नहीं था। और इसने, गुरुजी ने तो हमें ये बोला था, लेकिन मेरे डॉटर ने बोला कि मेरे को हर पल लग रहा था कि मेरे साथ कोई है। और गुरुजी ने वहां उससे पहुंचाया। हम जैसे ही इस एयरपोर्ट छोड़ के आए बाय स्टेट, तो गुरुजी ने किसी संगत को बोला, लै पाल दी कुड़ी का सत्संग सुन। अंकल के साथ बिठा दिया, कहना सत्संग सुन, मैं उन्होंने आप पे छड़न गया। तो आप देखो संगत जी कितनी ब्लेसिंग देते हैं। कई बार तो चीजें सोच के ना इतना रोना आता है कि ओ गुरुजी, कुछ कहीं गलती से कोई अच्छा कर्म हो गया होगा कि आपके दर्शन हुए और आपने इतना कुछ दिया। डॉटर वहां पहुंच गई, हमें कोई टेंशन नहीं थी, जिसके लिए कि मुझे लगता था कि मैं पड़ोस में करूंगी शादी, उसको भी इतना ब्लेस किया। उसका खुद का इतना लंबा सत्संग है, पर मैं छोटा सा बताऊंगी। उसके मन में था, अभी उसने सत्संग किया था, मुझे पता चला कि जैसे मेरे मन में था कि गुरुजी माथा नहीं टेकने देते, तो उसे लगता था कि मैं गुरुजी के चरणों को अच्छे से छूऊं, फील करूं गुरुजी कैसे हैं। तो गुरुजी को तो मालूम था, गुरुजी जैसे हाथ से प्रसाद देते थे, इसे प्रसाद दिया, और वो प्रसाद गुरुजी ने गिरा दिया अपने चरणों में। क्योंकि वो गुरुजी ने ही गिराया, उनके हाथ से प्रसाद नहीं गिर सकता, वो सारा फैल गया। अब ये साइड पे हो गई एक एक दाना चुनने के लिए, तो गुरुजी कहते सॉरी,
मेरी डॉटर ने कहा गुरुजी ये क्या बोल रहे हो आप, सॉरी आपने क्यों बोला। तो हंसने लगे। अब ये उनके चरणों में बैठ गई, एक एक दाने को इसने चुना, पूरा टाइम लिया, पूरे उनके चरण टच किए, पूरी सोच रही थी कि बॉडी गुरुजी की कैसी है, मुझे छूनी है। और बाकी फिर संगत को गुरुजी ने साइड से बुला के प्रसाद दिया और इसे अपना काम करने दिया। तो हर भाव को वो पूरा करते हैं। और आप संगत जी सोचो कि ये चीज कितनी बड़ी है। हम वापिस आए, उसने बताया ही नहीं, क्योंकि वो खुद इतनी खुश थी। ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो तो वापसी में तो हम यही गुरुजी ने ये किया, आज ऐसा हुआ, जो भी होता था हम रास्ते में यही बातें करते थे, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। अभी उसने जब सत्संग किया इन्हें लॉकडाउन में, तब जब मेंशन किया तब इनका ये तो तूने कभी बताया ही नहीं था। कहती मुझे लगता मैंने बताया था। तो ये उस रब की ब्लेसिंग देखो कि वो किस तरह से ब्लेस करते हैं। वहां पर जब वो ये गई तो इसके लॉज किसी और गुरु को मानते थे, आज भी मानते हैं, लेकिन अब अपार्टमेंट में तो वो रहते थे, उनका अपना घर नहीं था। बाद में गुरु, ये भी लंबा सत्संग है, गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी। अभी उसे बहुत बड़ा घर इसमें कोरोना में गुरुजी ने ब्लेस किया है, बहुत ब्यूटीफुल जगह पे। तो इसने अपने बेडरूम में ही गुरुजी का स्वरूप लगा दिया, क्योंकि गुरुजी ने इसे 2 स्वरूप साइन करके दिए थे, शिव पुराण पे साइन करके दिए थे ब्लेसिंग लिख के, और एक पेंडेंट जो हमने गोल्ड में बनवाया था वो इसे दिया था, कहने जा। अब इसने वही स्वरूप लगाया, जोत जलाती थी। तो इसने दिसंबर में एक एप्पल रख दिया वहां पर, और रखने के बाद उठाना है ये इसके मन में ही कभी नहीं आया कि मुझे उठाना है या क्या करना है। अब वो उस रब की मर्जी थी। शिवरात्रि पे इसने वो उस एप्पल को उठाया, वो पूरा फ्रेश था। मैं सबको दिया, बताया कि ये मेरे गुरुजी का डिवाइन प्रसाद बन गया है और आप इसे लो। इसके जो बड़े ब्रदर इन लॉ हैं वो डिप्रेशन में थे, मतलब ऐसे भी नहीं डिप्रेशन में के पागलपन, लेकिन उन्हें समझ आ रही थी, लेकिन अटैक पड़ते थे। उसका भी अलग सत्संग है, उसे भी गुरुजी ने ही ठीक किया था, गुरुजी ने अपने पास बुला के। तो अब तो लगा कि ये तो वो दिखा रही है, यहाँ पे तो एप्पल जा ही जाता है। 2.5 मंथ के बाद भी वो पूरा फ्रेश था एप्पल। तो उसने क्या किया, मेरी डॉटर को देख के अपने रूम में अपने गुरु का बना दिया मंदिर ऐसे ही, और वो भी जोत जलाता था। उसने एप्पल वहां रखा कि मैं इसे दिखाऊंगा कि देख यहाँ पे खराब नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वो तो 3-4 दिन में ही सड़ गया और पूरे अपार्टमेंट में स्मेल आ गई। तो फिर वो इसके रूम में आके इसके पैर छुए और माफी मांगी, जैसे मैंने तेरे गुरु को चैलेंज किया था, लेकिन मुझे पता चल गया कि ये कुछ अलग चीज है। फिर हमने उसके लिए जब गुरुजी को बोला कि गुरुजी ऐसे से बात है, कहते बुलाओ उन्हें, और वो अमेरिका से आ भी गया। गुरुजी ने पूरे उसे 10-15 दिन डेली बुलाया, अपने चरणों में बिठाया। जो वो बोलता था वो गुरुजी सुनते थे। हर स्टूपिड बातें, कभी ऑफिस की कभी घर की, गुरुजी से करता था, क्योंकि डिप्रेशन में ऐसे ही अटैक्स होते हैं। और मेरे को कहता था कि अगर अभी मैं निकलूं बाहर और सुसाइड कर लूं तो आप क्या करोगे। और मैं इतना डर जाती थी। मैंने कहा गुरुजी इसको ठीक से भेज दो, आपने बुला तो लिया ही है, लेकिन गुरुजी ने बुलाया इसलिए था, उसका कल्याण करना था। 15 डेज के बाद कहते हैं उन्होंने भेज दे वापस, और लगातार बुलाते रहे। और अंकल को कहते तू नहीं आना, नहीं आना। कहने कहा कि इसको भेजेंगे ऐसे, इतने गड्ढे गाते आप पे आएगा। अकेला जाता था और गुरुजी के चरणों में बैठ के सारी बेकार की बातें किया करता था। गुरुजी ने उसे ब्लेस कर दिया। और जो लड़का किसी जॉब में नहीं टिकता था, घर में इतना तंग करता था, वो आज तक उसने जॉब नहीं छोड़ी, उसी कंपनी में कर रहा है। कितनी पुरानी बात हो गई, और उसकी शादी हो गई, उसका बेटा हो गया, पूरा सेटल हो गया, क्योंकि गुरुजी ने खुद बोला था कि मैं अंधा कम करता। तो क्या क्या शुक्राना किया जाए संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती गुरुजी किस किस का कैसे कल्याण करते हैं।
क्योंकि मुझे लगता है कि उसका कल्याण करने के लिए ही गुरुजी ने ऐसे मैरिज कराई, क्योंकि मेरी डॉटर की हर डिमांड हमारी सबकी पूरी की। वो बोला करती थी, गुरुजी मुझे संगत का लड़का चाहिए, आपके संगत का। लेकिन ये तो नॉन संगत के थे और वैसे भी किसी गुरु और को मानते थे। तो हालांकि लड़का बहुत अच्छा है, पर इसने फिर भी गुरुजी को मन ही मन शिकायत की कि गुरुजी मैंने जो आपसे मांगा था वो तो आपने मेरे को दिया नहीं। और गुरुजी मन की बात जानते हैं। जब ये बाहर एम्पायर स्टेट में बाहर हम बैठे हुए थे, किसी के साथ सत्संग हुआ, तो वो लड़की बोलती है कि मैंने तो गुरुजी को, मेरी भी यही डिमांड थी, तो मैंने गुरुजी को बोल ही दिया था कि गुरुजी मुझे संगत का लड़का चाहिए, लेकिन आपने मुझे नहीं दिया। तो गुरुजी कहते हैं, कमली सारी ते मेरी संगत है, सारे ते मेरी संगत ने। और वो बात मुझे अब समझ आती है कि सारे संगत हैं, वो उनके तो सारे बच्चे हैं, सबको इक्वल प्यार करते हैं, लेकिन दूसरे परिवार में जुड़ने से उनका कल्याण उन्होंने करना था, इसीलिए दूसरी फैमिली में दिया और उनके साथ ही सब कुछ किया। अपने ही संगत में होते तो इतना, वो तो उनको पता ही था। तो कुछ चीजें, कुछ हम खुद समझते हैं, कुछ वो समझा देते हैं। तो सत्संग तो अभी मेरे पास, अगर मैं पूरा करूं तो 2 घंटे और चाहिए। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। यहाँ पे मैं वो सत्संग को समाप्त करती हूँ और ये कहते हुए कि छोटा सा ये कहना चाहूंगी कि हमें इस रब के साथ डायरेक्ट मिलना है, किसी वहमों में नहीं, किसी वहमों में नहीं डाला गुरुजी ने। जो करना है करो, अच्छे कर्म करो। और शुक्राना इस रब का यही है कि हमने कर्मों को अच्छा करना है। अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट किसी का बुरा तो ना सोचें। जो हम कर सकते हैं वो हमें जरूर करना है। और इस प्रॉब्लम से काफी तो गुरुजी ने निकाल दिया है। अरदास है, गुरुजी सबकी रक्षा करो, सबका भला करो, सबको ब्लेस करो। आपके सारे बच्चे हैं, ये गुरुजी ने खुद कहा, सारे मेरे बच्चे हैं। खुद जैसे मेरी डॉटर का जवाब दिया कि सारी तो मेरी संगत है। कोई उनके साथ डायरेक्ट आ गई, कोई नहीं आ पाई, लेकिन सब उन्हीं के हैं। तो उनका हमें शुक्राना सिर्फ अच्छे कर्म करके कर सकते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।